नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। बिहार में चुनाव हो चुके हैं। फाइनली बिहार में वोटिंग प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी है रिजल्ट की, लेकिन रिजल्ट आने से पहले आता है एग्जिट पोल। अब ये एग्जिट पोल की अलग ही कहानी है। कभी कभी एग्जिट पोल सही होते हैं, कभी कभी एग्जिट पोल गलत हो जाते हैं, सारे के सारे एग्जिट पोल भी फ्लॉप हो जाते हैं। ये सब डिपेंड करता है जनता पर। इसीलिए कहते हैं ना कि लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ है। जनता कभी कभी अपना मूड बताती है, कभी कभी अपना मूड बताती नहीं है, दिखाती है। तो दिखाने वाला काम तो होगा 14 नवंबर को, रिजल्ट्स आएगा 14 नवंबर को। लेकिन आज 11 नवंबर को सेकेंड फेज का चुनाव खत्म हुआ और इस बार ज़बरदस्त वोटिंग हुई है। चाहे आप देखो पहले फेज में वोटिंग की तो वो भी 64% से ज़्यादा वोटिंग हुई थी, आज तक के बिहार के इतिहास में सबसे ज़्यादा। इस बार 68% के आसपास में वोटिंग हुई है और ये भी अब तक के इतिहास का सबसे ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में पोल ऑफ पोल की बात करेंगे। मतलब जितना सभी लोगों ने जो पोल बताया है उन सब का एवरेज पोल क्या आता है वो मैं आपको बताऊंगा। नहीं समझे? देखिए, जो एग्जिट पोल निकालते हैं बहुत सारी एजेंसियां, वो सब अपना अपना सर्वे निकालती हैं कि हमारे हिसाब से ये जीत रहे हैं, हमारे हिसाब से इनकी सरकार बन रही है। ऐसे ऐसे लगभग 17 से ज़्यादा एजेंसियों ने निकाले हैं अपने पोल। अब इन 17 में से कौन सा ज़्यादा आकर के निकल रहा है एवरेज, उसको आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इंपॉर्टेंट भी होगी, इन्फॉर्मेटिव भी होगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज पूरा दिन भर इसी बात की चर्चा चल रही है। आप बात करेंगे सबसे पहले पोल ऑफ पोल की, लेकिन उससे पहले कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं उनको जान लेते हैं। बेसिक टर्म्स जैसे एग्जिट पोल क्या होता है, ओपिनियन पोल आप सुनते होंगे, ओपिनियन पोल क्या होता है, ये सब चीज़ें आप चुनाव के रिजल्ट से पहले सुनते हैं। मतलब क्या है इन सब का? देखिए, पोल का मतलब आप समझिए ऐसे कि सीधी भाषा में पोल का मतलब कि पोल लेना है ना, किसी चीज़ का टोह लेना। तो टोह लेना कि मतलब खुफिया जानकारी निकालना कि यार हमारे हिसाब से ये हो सकता है। एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जैसे ओपिनियन पोल जो होता है साथियों, ये चुनाव में वोटिंग के पहले होता है। वोटिंग के पहले जब बहुत सारी एजेंसियां, चाहे वो मीडिया संस्थान हो, रिसर्च फर्म हो या शैक्षणिक संस्थान हो, ये सब जनता का मूड देखना चाहती हैं तो ये सर्वे कराती हैं। और अब तो ज़माना बढ़ता गया, लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करने लगे, ज़्यादा फुटेज देने लगे। तो अब बहुत सारे ऐसे संस्थान बन गए हैं जिनका काम यही होता है। साल भर वो केवल ओपिनियन पोल ही देखते हैं देश भर के अलग अलग जगहों के चुनाव के। तो उनका काम ही केवल यही करना है। पहले काम होता था कि मीडिया एजेंसियां अपने तरीके से जब चुनाव आते थे तो वहाँ पर एक यूनिट लगा देती थी कि भाई थोड़ा ओपिनियन पोल लेकर के आओ। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे फर्म आ गए हैं जिनका साल भर यही काम रहता है। खैर, मीडिया संस्थान, रिसर्च फर्म और शैक्षणिक संस्थान ये सब मिल करके चुनाव से पहले जनता का जब मूड देखने का प्रयास करते हैं तो उसे कहते हैं ओपिनियन पोल। वो ओपिनियन लेते हैं जनता का कि भाई इस बार क्या समस्याएं हैं आपकी और क्या आप किसको चुनना चाहते हैं, किसको सरकार लाना चाहते हैं, सरकार बदलना चाहते हैं, सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं या कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये सब देखने का प्रयास करते हैं वोटिंग के पहले। लेकिन ये हमेशा आप देखते हो जब वोटिंग के पहले कोई ओपिनियन लिया जा रहा है और वोटिंग देना है तो आप देखते हो कि भाई गाँव में तो लास्ट रात को पासा पलट जाता है, मूड बदल जाता है जनता का। यहाँ तक कि वोट करने जा रहे हैं, लास्ट टाइम पर पोलिंग बूथ पर मन बदल जाता है। बहुत लोग को ये कंफर्म नहीं रहता कि भाई किसको देना है। लास्ट टाइम पर वो डिसाइड करते हैं कि भाई इनको देना है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत लोग प्री डिसाइडेड रहते हैं कि भाई कंफर्म है कि हमारा तो यहीं जाएगा, कुछ भी हो जाए, है ना, कितना भी कुछ भी आ जाए। तो ओपिनियन पोल इसीलिए अक्सर जो है उतना ज़्यादा वो नहीं माने जाते हैं कि हाँ, जब तक कोई बड़ा कारण ना रहे, जैसे बड़े बड़े घोटाले ना सामने आए हों। जैसे आप देख रहे थे कि यूपीए की गवर्नमेंट के टाइम पर एक ट्रेंड चला था कि भाई 2014 में तो बिल्कुल पलटना ही पलटना है सरकार को, तो एक लहर सी आ गई थी। तो वो ओपिनियन पोल में ही साफ नज़र आ रहा था कि इस बार जो है प्रचंड बहुमत से बीजेपी आनी है। तो ऐसे कई बार हुआ है जब जो जनता है वो सरकार से खफा हो जाती हैं तो फिर वो कहती हैं कि भाई अब बताना ही सही है कि अब की बार तो पलटना ही है। तो वो होता है ओपिनियन पोल। अब दूसरा होता है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल क्या है जी? एग्जिट पोल जो होता है वो चुनाव दे करके जब वोटर निकलता है मतदान केंद्र से, पोलिंग बूथ से वोट अपना डाल करके निकलता है, तब मीडिया संस्थान वाले मुंह के पास माइक लगा करके पूछते हैं भाई किसको दिए। तब वो
उल जलूल के भी जवाब दे देता है कई कई बार सही बताता है। लेकिन अब उसमें भी डिपेंड करता है कि वो मीडिया संस्थान या वो जो रिसर्च फर्म है वो कितना चतुराई से क्वेश्चन पूछता है। डायरेक्टली पूछेंगे तो कोई नहीं बताएगा भाई, कैमरे के सामने अगर किसी से पूछ रहे हो, यहाँ तो सब वैसे घर वालों को नहीं बताते हैं, तुम तो कैमरे के सामने पूछ रहोगे, पूरा देश देखेगा, तो कौन बताएगा। तो इसीलिए घुमा घुमा करके क्वेश्चंस लोग पूछने का प्रयास करते हैं कि किस मुद्दे पर वोट डाला है आपने, आप क्या देखना चाहते हैं, आप पिछली सरकार से संतुष्ट थे कि नहीं थे, या फिर ये योजना आपको इसका लाभ मिला कि नहीं मिला। जैसे बिहार में इस बार 10,000 रुपये वाला मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्म रहा था, तो लोग महिलाओं से यही पूछ रहे थे मीडिया संस्थान वाले कि 10,000 वाला रुपया मिला कि नहीं मिला, तो बता रहे थे कि हमको मिल गया है। तो मिल गया, अगर खुशी से चाहक के बता रहे हैं हमको मिल गया है, तो समझो फिर गए वोट एनडीए को। और कोई कोई गुस्से में हमको नहीं मिला है, हमको नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है, वो गुस्सा भी जाहिर कर दी हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे भी कि नहीं, हम बस हमारे जो जाति वाले हैं, जाति फैक्टर तो देखो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। इंडिया में, इंडियन डेमोक्रेसी में और इंडिया के चुनाव में इसको आप नहीं इग्नोर कर सकते हो, कितना भी बड़े महान राजनीतिज्ञ क्यों ना बन जाओ। तो जाति वाला फैक्टर भी बहुत काम करता है, इसीलिए आप देखते हो बहुत सारे अलायंस बनते हैं, बहुत सारी पार्टियां बनती हैं। नहीं तो 2 ही 3 पार्टी बनती है अगर जाति वाला अलायंस ना होता, जाति वाला फैक्टर ना होता तो। ठीक है, तो जाति वाला फैक्टर, जब बहुत सारी पार्टियां हैं तो जान लो जाति वाला फैक्टर काम कर रहा है। क्योंकि जैसे रामविलास पासवान है तो वो पासवान समाज को लेकर आगे बढ़ेंगे, कोई यादव वोटर है तो यादव वोटर को लेकर के आगे बढ़ेगा, कोई सवर्ण वोटर को लेकर आगे बढ़ेगा, कोई मुस्लिम वोटर को आगे बढ़ेगा, कोई केवट वगैरह समाज को लेकर आगे बढ़ेगा। मतलब इसीलिए कोई छोटी छोटी पार्टियां बनती हैं, फिर गठबंधन होता है और उसके बाद उस अलायंस का सरकार बनता है। अब आपको समझ में आ गया ओपिनियन पोल चुनाव से पहले और एग्जिट पोल चुनाव के जस्ट बाद। लेकिन एग्जिट पोल जो आता है वो जब तक चुनाव प्रक्रिया चल रही होती है सभी फेज की, तब तक नहीं जारी कर सकते, ये चुनाव आयोग का सख्त निर्देश है। चुनाव आयोग का कहना ये होता है कि भाई अभी अगला फेज बाकी है, तो अभी अगर आप पिछले फेज का अगर ओपिनियन वो एग्जिट पोल जारी कर दोगे तो इससे इन्फ्लुएंस हो जाएगा, लोगों का मूड बदल जाएगा, लोगों को लगेगा यार ये तो जीत नहीं रहे हैं, इनको देने का फ़ायदा ही क्या। तो इसीलिए चुनाव आयोग कहता है कि जब सारे फेज का समाप्त हो जाए जिस टाइम पर, उसके बाद से एग्जिट पोल निकालना शुरू करो। तो ऐसे ही जो संस्थान होते हैं, रिसर्च संस्थान, इसीलिए जब सारे फेज का मतदान खत्म हो जाता है, जैसे 2 फेज में था तो दूसरा फेज आज था, आज जैसे ही दूसरे फेज का मतदान खत्म हुआ तब सभी मीडिया एजेंसियां अपना जारी करना शुरू की एग्जिट पोल। अब आते हैं बिहार चुनाव पर। बिहार में 243 सीटें हैं विधानसभा में, 243 सीटें हैं विधानसभा में। जीतेगा कौन? देखो 2 गठबंधन है मेन, एक है एनडीए अलायंस और एक है महागठबंधन वाला। ये पिछली बार का मैं आपको दिखा रहा हूँ 2020 वाले चुनाव का, और वर्तमान सरकार का कह सकते हैं। अब अभी वाला जो आएगा वो तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा 14 नवंबर को। लेकिन 243 टोटल विधानसभा में सीटें हैं। अब इसमें 50% से ज़्यादा, 50% प्लस 1 सीट जो जीतेगा उसी की सरकार बनेगी। लगाओ जी 50%, यानी कि 122 सीट जिस भी दल में, जिस भी गठबंधन में आ जाएगी, समझो उसकी सरकार है। अगर इससे कम आता है किसी को तो उसको ढूंढना पड़ेगा कि भाई जो अदर वाले हैं, जैसे पिछली बार देखिए 8 जो हैं सीटें अदर की थी, ये महागठबंधन में भी नहीं है ना ही एनडीए अलायंस में है। तो अदर वाले में देखेंगे कि भाई 2-4 सीटें कम पड़ रही है, अदर वाले से ले लें, उनको उनसे साथ समझौता कर लें, उनको अलायंस कर लें अपने में और हो जाएं, ठीक है ना, अपना सरकार बना लें। या फिर देखा जाएगा इधर उधर बहुत सारा तिकड़मबाजी होता है, इधर के वाले उधर, उधर वाले इधर जाते हैं। खैर, अब आते हैं इस बार के एग्जिट पोल पर, मैक्सिमम एग्जिट पोल क्या दिखा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले 17 एजेंसियों ने जो एग्जिट पोल जारी किए हैं उसमें एनडीए को 154 से ज़्यादा सीटें मिलने का यहाँ पर पोल ऑफ पोल अनुमान बताया जा रहा है। महागठबंधन को 83 सीट, एनडीए को 154 सीट, मतलब चाहिए कितना था, 122 सीट। ठीक है, 121 प्लस अगर होता तो जीतेगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं और क्या अनुमान आ रहा है, फिर एवरेज देखेंगे। तो देखिए दैनिक भास्कर का सबसे पहले इसमें 145 से 160 ये दे रहे हैं एनडीए अलायंस को। एनडीए अलायंस में बीजेपी है, उसके बाद फिर नीतीश बाबू हैं, ठीक है ना, जेडीयू के। महागठबंधन में 2 बड़ी पार्टियों में कांग्रेस है और आपका आरजेडी है, यानी तेजस्वी यादव वाली पार्टी। तो इनको 73 से 91 दे रहे हैं और अदर को 5 से 10 दे रहे हैं, तेज प्रताप वगैरह वगैरह। उसमें मैट्रिज IANS में इसके रिपोर्ट में 147 से 167 एनडीए को जा रहा है, 70 से 90 महागठबंधन को। पीपुल प्लस में 133 से 159, पीपुल इनसाइड में 143 से 48, चाणक्य में 130 से 138। तो ये सभी हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो ये लिस्ट तो मैं आपको दे दूंगा, आप लोग देख लेना।
एक ज़रूरी बात, कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़िट पोल सही ही हो, है ना, क्योंकि एग्ज़िट पोल में जैसे आप कोई मतदान करके निकली जनता, तो दो फैक्टर काम आता है। एक तो कि आप कितने लोगों से पूछे, यानी आपका सैंपल साइज़ क्या रहा। आप गए एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, कोई एक गांव में जा कर के आपने ओपिनियन पोल लिया, एक गांव, दो गांव, तीन गांव में, क्या पता वो गांव दूसरे समाज का, किसी एक खास समाज का हो, किसी एक खास कम्युनिटी का हो, और उसके सारे वोटर उसी को जाएं, तो आपको लगेगा भाई ये जीत रहा है, लेकिन एक गांव दो गांव तो होता नहीं है पूरा का पूरा नेतृत्व। तो इसलिए सैंपल साइज भी बहुत मायने रखता है। दूसरा चीज़, क्या गारंटी है कि जो दे करके निकल रहा है वो सही ही बता रहा है। भाई ये भी तो होता है, वो देखा कि तुम किसके हो, आज तक वाले हो, तो तुम एनडीए से खुश हो गए तो बोल देगा कि एनडीए को देकर आए हैं, तो तुम यहाँ खुशी खुशी बोल दिए। जब देखेगा कि तुम दूसरे वाले चैनल के हो, लेफ्ट वाले विंग के, तो फिर वहाँ पर लेफ्ट वाला बोल दिया। ऐसे भी स्मार्ट होते हैं वोटर भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, अब ये सबका अगर एवरेज देखोगे ना, पोल आप पोल, मतलब जो 17 चीज चैनल है जो मैक्सिमम बता रहे हैं एनडीए जीत रहा है, और फिर बाकी महागठबंधन को कम दे रहे हैं, उसमें अगर आप देखोगे तो पोल आप पोल निकल कर के आ रहा है कि 154 सीटें जाती दिख रही हैं एनडीए को ऑन एन एवरेज, और 83 जा रहा है ऑन एन एवरेज महागठबंधन को। यानी एनडीए जो है स्पष्ट बहुमत से जीतता हुआ नजर आ रहा है। इनमें से 7 एग्जिट पोल में बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें देखने को मिल रही हैं। अगर हम लोग पार्टी वाइज देखते हैं तो बीजेपी 72 से 82, 65 से 73, देखिए दैनिक भास्कर, मैट्रीज में, चाणक्य में, TIF में, पोल स्ट्रेट में, पोल डायरी में, न्यूज़ 18 के, तो इन सब में देखिए 7 में ज़्यादातर सीटें, सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी को देखते हुए मिल रही हैं। फिर उसके बाद जेडीयू को, इन दोनों ने 101 सीटें आपस में बांटी थी, ठीक है। आरजेडी 146 में से देखिए 58 सीटों पर जीतता हुआ दिख रहा है, कांग्रेस ऑन एन एवरेज 13 पर। तो कुल मिलाकर के एग्जिट पोल के नतीजों में ये निकल करके आ रहा है कि एनडीए जो है ये इस बार स्पष्ट बहुमत में है और सरकार बनाने जा रही है। लेकिन अब अगेन वही बात, एग्जिट पोल का इतिहास पिछले कुछ सालों से बड़ा खराब रहा है। आपने देखा 2024 चुनाव में सब लोग 400 पार, 400 पार, 350 पार, 350 पार कर रहे थे। आई कितनी सीटें? बीजेपी को आई 242 के आसपास में सीटें। मतलब उनको अपनी सरकार बनाने के लिए भी गठबंधन का सहारा लेना पड़ा, है ना, तब जाकर के सरकार बनी। तो एग्जिट पोल कई बार गलत हो जाते हैं, और इसलिए एग्जिट पोल पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं रहा जाता। और बिहार चुनाव में तो पिछले 3 विधानसभा चुनाव का इतिहास रहा है कि भाई इनका 2010 हो, 2015 हो, 2020 हो, तीनों में ही सर्वे एजेंसियां फेल मार गई हैं। हाँ, सरकारें जो है उसमें से ये है कि चलो ठीक है कि हाँ इनकी सरकार बनेगी, लेकिन जो स्पष्ट बताते हैं ना कि हाँ 153 सीटें आ रही है, ये नहीं होता है, बहुत थोड़ा सा अंतर रहता है। और बिहार चुनाव में तो बहुत खास करके यही वजह है कि नीतीश कुमार बार बार फैक्टर काम आता है, नीतीश फैक्टर, इसीलिए इनका नाम पलटू चाचा भी कहा जाता है। ये जिस तरफ ढनकते हैं ना उसी तरफ सरकार बन जाती है। कारण यह है कि कोई भी स्पष्ट बहुमत पार्टी नहीं पाती है, कोई भी पार्टी स्पष्ट बहुमत नहीं आती है, उसको सहारा लेना ही पड़ जाता है, और सहारे में काम आते हैं नीतीश बाबू। इसीलिए नीतीश बाबू को सीएम पद दे दो, उसी तरफ लुढ़क जाते हैं, है ना। तो खैर इस बार देखिए अभी क्या है, ठीक से मूड पकड़ नहीं पाती हैं सर्वे एजेंसियाँ। नतीजों में महागठबंधन देखिए 2015 में ये दिखाया गया था कि एनडीए आगे रहेगी, लेकिन नतीजों में महागठबंधन जो है 2015 में सबको चौंका दिया था और स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। यहीं 2020 वाले में दिखाया गया कि महागठबंधन जीत रहा है और लेकिन जीत गया एनडीए। तो इसलिए जो है अभी बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है एनडीए वालों को भी, है ना, कि हो सकता है एग्जिट पोल पलट जाए, गलत भी हो जाए, या हो सकता है बहुत करीबी मामला रहे आकर के। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या पोल है, एग्जिट पोल। आप अगर बिहार के किसी ज़िले से हैं तो आपने किसको वोट दिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी हमारी लास्ट 6 मंथ की ई बुक आ चुकी है और अक्टूबर मंथ की भी ई बुक आ चुकी है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, करंट अफेयर हमसे तैयार कर सकते हो। मंथली वाइज मैगजीन आती है ई बुक फॉर्मेट में, मात्र 20 रुपये में आप 350 प्लस क्वेश्चन को चैप्टर वाइज तैयार कर सकते हो। डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ होता है। इससे बेस्ट ई बुक आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होती है। ये हमारी ई बुक्स जो हैं वो आपको MJT ऐप पर मिलेंगी। MJT ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिलेगा। और आप अगर हमसे GS पढ़ना चाहते हैं तो GS का वीडियो कोर्स आया हुआ है, इस वीडियो कोर्स को ले सकते हैं, GS सफलता 4.0। ये भी आपको MJT ऐप पर ही मिलेगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।